हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट इज़ ब्लॉकिंग यू इन फाइंडिंग ट्रू लव। आपके पर्सनल लाइफ में क्या ऐसा चीज़ चल रहा है जो कि एक ट्रू लव आपको अट्रैक्ट करने में ब्लॉक कर रहा है, करने से ब्लॉक कर रहा है कि ये हर्डल्स की वजह से आप ट्रू लव अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो वो जानेंगे एंड यूनिवर्स अपने साइड से क्या गाइडेंस आपको देना चाहता है कि अगर ऐसा करें तो आपका ये प्रॉब्लम, आपका जो करंट सिचुएशन है वो चेंज हो जाएगा एंड यू विल अट्रैक्ट लव इन योर लाइफ। वो भी हम लोग देख लेंगे। तो ये एक जनरल प्रेडिक्शन होगी, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें और कुछ ना करें एंड टाइमलेस होगी, तो जब आप कभी भी इसको देख सकते हैं। गाइस, जब तक मैं शफल करती हूँ आप कुछ अफर्मेशंस मन ही मन दोहरा सकते हैं, जैसे आई एम वर्दी ऑफ लव, माई हार्ट इज़ ओपन टू लव। इस तरह का कुछ आप अफर्मेशन मन ही मन बोल सकते हैं, बिकॉज एवरी वन डिज़र्व लव इन देयर लाइफ। तो आप भी उसी बात पे हैं और यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे इस चीज़ में आगे बढ़ने में, अपने ज़िंदगी में ट्रू लव अट्रैक्ट करने में आपको यूनिवर्स डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो हम लोग जान लेते हैं कि आपका करंट सिचुएशन क्या है एंड देखेंगे कि क्या आगे क्या लिखा हुआ है। ओके, फर्स्ट कार्ड लेते हैं, जजमेंट। गाइस, आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत सोचते हैं चीज़ों को लेके। मे बी आप खुद को लेके काफ़ी जजमेंटल भी हो सकते हैं कि ऐसे होता है ना कभी कभी कि अपने वेट को लेके कभी जजमेंटल हो गए कि मैं तो बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या फिर अपने लुक्स को लेके जजमेंटल हो जाते हैं कि बाकी लोग इतने सुंदर दिख रहे हैं, मेरा ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर वो मैं ऐसे दिख रही हूँ। इस तरह का कुछ में भी आप सोचते हैं, आप काफ़ी सेल्फ क्रिटिसिज्म करते हैं, खुद को लेके जजमेंटल है या और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं कि किसी ने कुछ बोल दिया तो वो आपको लग जाता है, दिल पे ले लेते हैं चीज़ों को। या 2 इज़ मून साइन, 22 + 0 2। तो 2 एक मून का होता है। तो मून इज़ इमोशन, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये वाटर पॉन्ड के चारों तरफ लोग ऐसे खड़े हुए हैं और जजमेंट का वेट कर रहे हैं। तो पॉन्ड इज़ वाटर, तो वाटर इज़ ऑल्सो इमोशन। तो वहाँ पर ये सब बता रहा है कि आप इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं करंट सिचुएशन में। अपने करंट सिचुएशन में जो भी है वो उसमें आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं एंड आपने काफ़ी हद तक सरेंडर भी कर रखा है। आपका करंट, आपका जो भी आप चाहते हैं ज़िंदगी में कि कोई एक राइट पर्सन जो आप चाहते हैं, आपने यूनिवर्स को दे रखा है। बिकॉज़ यहाँ पर देखिए सारे लोगों ने अपने हाथ ऊपर कर रखे हैं और ऊपर एंजल से बोल रहे हैं कि हमें, आपको जो सही लगता है हमें दीजिए। सरेंडर कर रखा है इन लोगों ने, तो आपने भी यही किया है कि आपने सरेंडर कर रखा है कि बस जो होगा देखा जाएगा, मेरे से तो नहीं हो पा रहा है, ऐसे वाले उसमें है। द एम्परर, आंसर इज़ येस। अगर आप कुछ चाह रहे हैं ना, उसका आंसर येस है। येस, दैट पर्सन इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ, योर ट्रू लव जो आप चाहते हैं वो आ रहे हैं एंड वो एम्परर जैसा ही होगा। देखिए यहाँ पर भी मेजर आर्कन आया था, जो कि ये जो कंडीशन है आपका, ये करंट कंडीशन नहीं है, ये काफ़ी दिनों से चल रहा है, जो कि आप
उसी फेज में है। और यहाँ पर एम्परर भी मेजर अरकाना का आया है, मतलब यूनिवर्स इज सेइंग कि यस द थिंग इज कमिंग टू यू। आपके जो भी पर्सन होंगे या फिर आप जो चाहते हैं वो ये हो सकता है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हों, रिलेशनशिप में आप एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करें, ये मे भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एक स्टेबिलिटी हो, एक एक ना रूल हो। रूल मतलब कि ऐसे नहीं कि कोई कोई कुछ भी अपने हिसाब से कर रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है, अपना मनचाहा जो किया वैसा वैसा नहीं, वो नहीं, वैसा वाला रिलेशन आपको नहीं चाहिए। आपको चाहिए कि हाँ एक एक ना बोलते हैं ना बाउंड्रीज, रिलेशनशिप में भी एक बाउंड्री होता है, तो वैसा वाला हो और वो बाउंड्री क्लियर हो। ऐसा नहीं कि अनक्लियर हो कि हाँ आज ये कर रहे हैं तो कल कुछ और कर रहे हैं, ऐसा नहीं। तो आपको आपको वैसा चाहिए। और एक ऐसा इंसान चाहिए जो कि एक लीडरशिप क्वालिटी हो उसमें, और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो। जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, वैसा ही प्रोटेक्टिव, उस तरह से प्रोटेक्टिव हो आपको लेके। केयरिंग हो काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो, बिकॉज आप इमोशनल हैं एंड यू वांट समवन हु इज़ प्रैक्टिकल, ना कि इमोशन में बह गए, वैसा वाला नहीं। आपको एक प्रैक्टिकल इंसान चाहिए। या आपका इमोशन ही आपके लिए एक हर्डल क्रिएट कर रहा है अभी करंट सिचुएशन में। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि मे बी आपके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर है, बहुत इधर उधर से ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, उधर से वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हर तरफ से मे बी आपके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है और आप उस चीज़ को ढो रहे हो, जिस वजह से कि आप अपने पर्सनल लाइफ में कुछ फोकस ही नहीं कर पा रहे, या फिर आपके पर्सनल लाइफ में ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है कि आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे। बिकॉज इतनी सारी चीज़ों को अगर दिमाग में लेके चलेंगे या फिर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अगर लेके चलेंगे, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, आप मूव ऑन ही नहीं कर सकते। आप जब तक फ्री नहीं हो जाते, आप जब तक स्पेस क्रिएट नहीं करते नए इंसान के आने की, तब तक वो नया इंसान आएगा कैसे? बिकॉज आप तो बिज़ी हैं, आप तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ढो रहे हैं, आप तो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रखे हैं। आपको फ्री होना पड़ेगा तो ना वो इंसान आपके ज़िंदगी में आएगा, आप पाएगा। आप अगर बैगेज लेते हुए चलेंगे, आप अगर पास्ट बैगेज लेंगे, अपने पास्ट को भूलेंगे नहीं, स्टक रहेंगे अगर वहाँ पर, तो नया इंसान आ ही नहीं सकता। ये प्रॉब्लम हो रहा है आपका। दिस इज़ व्हाट इज़ ब्लॉकिंग योर ट्रू लव टू कम इन टू योर लाइफ। आपने स्पेस क्रिएट ही नहीं किया है, आपको स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। एंड 10 इज़ शोइंग कि ये वाला काफ़ी हद तक एंड होने वाला है आपका। ये सिचुएशन, ये जो भी आपने एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ले रखे हैं या फिर दिमाग में 10 चीज़ें डाल रखे हैं, वो चीज़ें सही होने वाली हैं। या फिर अगर नहीं हुई है तो आपको करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट दिस पर्सन टू कम इन टू योर लाइफ, एम्परर जैसा कोई अगर आप अपने ज़िंदगी में चाहते हैं, बिकॉज दीज आर मेजर आर्कान है। ये बहुत ही लंबे टाइम के लिए आने वाला है, जो भी होगा ये वाला लंबे टाइम के लिए होगा। 10 ये माइनर आर्काना है, तो ये वाला करंट सिचुएशन है, ये करंट मतलब कुछ ही दिनों का प्रॉब्लम है। दीज आर परमानेंट थिंग, लॉन्ग टर्म थिंग, दिस इज़ टेम्पररी, कुछ ही दिनों का है। या देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बोलता है कि आपकी चीज़ें जो भी करंटली चल रही है उसका 180 डिग्री शिफ्ट होने वाला है। थिंग्स आर चेंजिंग एंटायरली। जो भी चल रहा था, जो भी जैसा भी चल रहा था, वो सब कुछ चेंज होने वाला है। अगर करंटली आप किसी चीज़ में स्टक हैं, किसी चीज़ को लेके ज़्यादा सोच रहे हैं, वो सब कुछ चेंज होने वाला है। आपका करंट सिचुएशन पूरा फ्लिप होने वाला है। करेंटली आप सिंगल हैं एंड यू आर अट्रैक्टिंग समवन, 180 डिग्री शिफ्ट होगी।
ये जो भी ब्लॉकेज था, देखिए यहाँ पर भी 10-10, तो ये जो भी ब्लॉकेज था ये ख़त्म हो जाएगा और यू आर अट्रैक्टिंग समवन। डेविल, डेविल, कुछ पास्ट अटैचमेंट आपका है। ये वाला जो है ये आपके प्रीवियस अटैचमेंट की वजह से हुआ है। आपका पास्ट रिलेशनशिप टॉक्सिक हो सकता है, जिस वजह से कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस्ड रहे, काफ़ी बर्डन फील किए, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने ले लिए थे उस रिलेशनशिप में, जिस वजह से कि यू फेस्ड पेन एंड द रिलेशनशिप वॉज नॉट अट ऑल हेल्दी। हेल्दी नहीं था आपका पास्ट रिलेशनशिप। मे बी टॉक्सिसिटी थी उसमें बहुत ज़्यादा, जो कि आपको मे बी हो सकते हैं कि आपके जो पार्टनर थे वो किसी चीज़ को लेके एडिक्टेड थे, ऐसा भी हो सकता है। टॉक्सिसिटी थी उस रिलेशनशिप में। जिसका बर्डन आप ले रहे हैं। ब्यूटीफुल, 2 ऑफ कप्स। आप अपनी ज़िंदगी में ट्रू लव अट्रैक्ट कर रहे हैं एंड इट इज़ कन्फर्मिंग। 2 ऑफ कप इज़ कन्फर्मिंग एंड ये बहुत जल्द होने वाला है। दिस इज़ हैपनिंग वेरी सून। और ये काफ़ी म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाली रिलेशनशिप होगी, बिकॉज और एक आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज ये एक म्यूचुअल अट्रैक्शन भी होगा, जहाँ पर कि आप जितना सामने वाले से जितना ज़्यादा आपका अट्रैक्शन रहेगा, सामने वाले का भी आपके लिए उतना ही रहेगा। इसमें ऐसा नहीं होगा कि हाँ आप बहुत अपने साइड से कर रहे हैं लेकिन सामने वाला इज़ लाइक ओके फाइन, टेकन फॉर ग्रांटेड हो रहा है। वैसा वाला सिचुएशन नहीं होगा, जो कि आपका पास्ट रिलेशन में भी था उस तरह से। लेकिन करंट जो भी होगा, व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद 180 डिग्री शिफ्ट होने के बाद जो भी चीज़ अभी नया आएगा, दैट वोंट बी द सेम। ट्रू लव वैसा होता ही नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड होता है। वो गिव एंड टेक, टॉक्सिसिटी वैसा वाला नहीं होता। वो गिव 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 होता है कि आपको मिलेगा। वो क्या बोलते हैं उसको कि अनएक्सपेक्टेड कुछ रिटर्न में एक्सपेक्ट नहीं करते। बस आपको ऐसा होता है ना, कभी कभी आपको बस देने का मन करता है। आपको नहीं चाहिए उनसे कुछ भी, सामने वाले से कुछ भी नहीं चाहिए, बिकॉज आपको देने में इतनी खुशी मिलती है कि यू डोंट एक्सपेक्ट कि हाँ मैंने इतना किया तो मुझे भी इतना चाहिए या फिर ये चाहिए। नहीं, वैसा वाला नहीं होगा और काफ़ी बैलेंस्ड रहेगा। आप जितना देंगे वो सामने वाला भी आपको उतना ही दे रहा होगा, वैसे ही हो रहा होगा चीज़ें। आपको मांगनी नहीं पड़ेगी या फिर वो बर्डन भी फील नहीं करना पड़ेगा, जो कि आपने पहले फील किया वो आपको फील नहीं करना पड़ेगा। या 2 अगेन इमोशन, तो जो भी होगा इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड हो जाएंगे आप। मैरिज का भी हो सकता है, यहाँ पर मैरिज का भी हो सकता है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, करेंट जो पेन है वो तो ख़त्म होने वाली है। बहुत ज़्यादा 10-10 आ गए हैं। 10 एंडिंग भी होता है कि अभी तक जितना वो बोलते हैं ना, यहाँ पर ये वाले इंसान को देखिए कि उसके ऊपर इतने सारे सोर्स लगे हुए हैं, तो मे भी आपका यही रहा है विथ डेविल। यही है कि आपका जो भी था रिलेशन वो बहुत ज़्यादा इस तरह का था कि मतलब हर तरफ से आपने बस वो चाकू ही घोवे गए हैं आपको, कि बिट्रेयल्स हुए हैं, बहुत ज़्यादा पेन हुआ है इस रिलेशनशिप में। लेकिन आपको इस चीज़ को ज़्यादा दिन अपने अपने अंदर भर के नहीं रखना है। आपके अंदर ये जो प्रीवियस रिलेशनशिप का दुख बर्डन लेके नहीं चलना है। आपको आगे बढ़ना है, बिकॉज आगे बहुत सुंदर चीज़ें हैं। एम्परर है, व्हील ऑफ फॉर्चून है,
आपके आगे आगे की ज़िंदगी बहुत सुंदर है। जो नेक्स्ट पर्सन आएंगे वो वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल एंड रिस्पेक्टफुल होंगे। आपको आपको इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं कि कौन होगा। हाँ, वो अनसर्टेनिटी तो हर एक चीज़ की होती है, लेकिन यूनिवर्स बोल रहे हैं कि यू हैव टू बी होपफुल। या इनडिसाइसिव। गाइस, करंट सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट दिख रही है आपकी। आप कुछ लोगों को लेके भी मे बी जो भी मल्टीपल लोग आपकी ज़िंदगी में हैं उनमें आपको डिसीजन लेना पड़ रहा है एंड आप वो डिसीजन लेना ही नहीं चाहते। मे बी वो लोग आपको पसंद नहीं आ रहे हैं। बिकॉज टू ऑफ सोर्ट्स ऐसा होता है कि जहाँ पर आपको आपके पास दो ऑप्शंस हैं, लेकिन वो दोनों ही आपको पसंद नहीं आ रहा है। आइदर पहले वाले में कुछ इशू है तो दूसरे वाले में कुछ इशू है एंड आपको डिसीजन लेना ही नहीं है। एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई वाली सिचुएशन हो रखी है। आप अवॉइड ही कर रहे हैं बस सिचुएशन को। लेकिन ये सब ख़त्म होने वाला है। बिकॉज मेजर आर्काना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, तीनों मेजर आर्काना बहुत पॉजिटिव आए हैं। इवन जजमेंट इन इट सेल्फ पॉजिटिव कार्ड है कि आपने जो भी मेहनत किया, आपने जो भी फेस किया है उस चीज़ का जजमेंट मिलने वाला है। बिकॉज यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर एंजल है और एंजल के सामने आपने सब सरेंडर कर दिया है कि अब जो करना है आपको करना है। बिकॉज आपसे तो कुछ हो नहीं पा रहा है। बिकॉज ये आप तो 10 ऑफ सोर्ड वाले एनर्जी में सोर्ड्स फेस कर रखे हैं, 2 ऑफ सोर्ड्स है, डेविल है। तो आपका जो पास्ट रिलेशनशिप था या फिर जो भी वहाँ से बैगेज था, जो भी वहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने ले रखे थे, वो सब कुछ आपने सरेंडर कर दिया है कि भाई हमसे नहीं हो पा रहा है। तो या तो अल्टीमेटली चीज़ें बदलने वाली हैं एंड इस बार जो भी जो चीज़ें चेंज होंगी वो एक लॉन्ग टर्म के लिए होगा। वो ऐसे कम टाइम के लिए नहीं होने वाला है। बिकॉज और ये जो चेंज है, ये जो पर्सन है, आपके सोलमेट हैं, आपके आपके ट्रू लव हैं, वो बहुत जल्द आने वाले हैं। बिकॉज ये एक माइनर आर्काना है। मे बी 2 मंथ्स में, 2-3 मंथ्स में ही मे बी समवन विल कम। मैं एक लास्ट फाइनल कार्ड लूँगी एंड देन विल क्लोज। या 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस इज सेइंग कि आप चूज़ कर लेंगे। आपके पास जो भी ऑप्शंस आएंगे, जो भी सही होगा, आप उसको चूज़ कर लेंगे और आप इन इंसान के साथ वर्ल्ड टूर करने वाले हैं। आपके जो भी पर्सन आएंगे, आपके जो भी ट्रू लव आएंगे एंड आंसर इज़ यस। यस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। आप इस चीज़ का तो टेंशन मत लीजिए। करंट सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, यू आर अट्रैक्टिंग ट्रू लव इन योर लाइफ एंड दिस इज़ अगेन 2 आया है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। तो बहुत ही जल्द आपके यू विल मीट योर पर्सन, योर ट्रू लव एंड दिस पर्सन। जैसे मैंने बोला था यहाँ पर एम्परर में, मैंने जो जो क्वालिटीज़ आपको बताए वही आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने ज़िंदगी में। सो वो पॉजिटिविटी रखिए, वो फेथ रखिए। इवन दो सिचुएशंस आर डिफ़िकल्ट करेंटली, बट थिंग्स विल चेंज। भाई आपने अपने स्प्रेड में व्हील ऑफ फॉर्चून ले रखा है तो आपका चेंज होने वाला है। वो सडन चेंज होगा। ये वाला ये आपके गुड कर्मा का, आपने जो भी कर्मा किया है, आपने अगर आपके साथ ऐसे टॉक्सिसिटी हुई है, अगर इस तरह का कुछ सिचुएशन हुआ है, तो आपको टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। आपका तो लाइफ चेंज होने वाला है। आप अपना गुड लक आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप अब ज़्यादा मत सोचिए उस चीज़ का। बिकॉज जितना आप नेगेटिविटी में रहेंगे उतना आप इस चीज़ को डिले करेंगे। तो अल्टीमेटली तो आपका सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप ट्रू लव अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। आप अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल करने वाले हैं, वर्ल्ड टूर करने वाले हैं, ऐसा हो सकता है। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। होप कि आपको हेल्प की हो, आपके जर्नी में आपको हेल्प की हो ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।